रहेंगे रोजगार, युवा के लिए झुकेगी सरकार, चाहे कितनी भी हो तकरार, आंदोलन रहेगा बरकरार। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ और आज 11 बजे ट्विटर कैंपेन है जिसमें हमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बार-बार हमें देखिए अगर हम आधी-अधूरी एनर्जी के साथ कोई काम करेंगे तो ना सफलता मिलेगी और वो घसीटता जाएगा आंदोलन। तो मैं अब ये चाहता हूँ हमने 5 दिन का वादा आपसे किया था कि हम 5 दिन तक यूट्यूब पे आके नहीं पढ़ाएँगे। आपको पता है सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, ना कोई क्लास चल पा रही है इस वजह से। तो आज 11 बजे ट्विटर कैंपेन है जहाँ पे आपको हैशटैग स्पीक अप जिसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिखा हुआ और आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स आप देख रहे हैं कि हम गलतियाँ क्या करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा मेरी टीम ने ट्विटर पे ट्वीट किया है और उसमें आरआरबी एग्जाम की जगह आरआरबी एग्जाम में ई की जगह आर लिख दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये गलती आपको नहीं करनी है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना और 1 घंटे में आपको कम से कम 6-7 ट्वीट करने हैं और हर घंटे लगातार करने हैं, ठीक है? रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये टीचर्स डे पे हम सब टीचर्स के लिए भी गिफ्ट होगा और आपके लिए भी ये गिफ्ट होगा हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट कि आज आरआरबी के एग्जाम की डेट्स आ जाएं जैसे एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट आ गया और आगे फिर क्या प्लानिंग रहेंगी आगे अभी हम ये कोशिश करेंगे अभी सब लोग बात कर रहे हैं जो भी आपको पता है कि इस आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चाहे रेमो सर टाइम्स कोचिंग जितने भी लोग हैं क्यूमैस सुशील सिंह बहुत सारे लोग जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया बाकी मैं उन सब टीचर्स को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो कि आकर पीछे हट गए लेकिन फिर चलिए वापस आ गए या कुछ ऐसे लोग हैं जो आए नहीं आंदोलन में पता नहीं लोग ऐसे डर जाते देखिए डराया तो हर जगह जाता है बट मेरा ये मानना है खैर कोई बात नहीं वो नहीं भी आए बट कई टीचर्स कह देते हैं हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ रहे हम पढ़ा रहे हैं आप समझिए हम पढ़ा किस लिए रहे हैं आप एक बात बताओ कि मैं एक एजेंट हूँ बहुत सिंपल सी बात है मकान दिलवाता हूँ लोगों को रेंट पे मैंने मकान दिलवा दिया और अब वो मकान का किराया नहीं दे रहा कि जी मुझे अब इस बात से कोई मतलब नहीं है तो भैया जब एजेंट पहली बार मकान दिलवाता है तो उसकी जिम्मेदारी है उससे किराया दिलवाना वो कहते हैं कि जब मुझे कोई मतलब नहीं है इस पॉलिटिक्स से अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके साथ अगर गलत हो रहा है उनका एग्जाम ना हो तो हम बहुत दिनों तक उनसे पैसा नहीं ले पाएंगे जब आपको अपना 15% 20% डिस्काउंट का ऐड करना पड़ता है तब आप कैसे आ जाते हैं ये तो एक शिक्षक का काम नहीं है ये सब करने आना तो बताओ आप फीस बताना तो शिक्षक का काम नहीं है कि शिक्षक ये बोले कि तुम मुझे 900 दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा ये शिक्षक के काम नहीं है तो जो टीचर्स नहीं भी आए मैं उन्हें टीचर्स नहीं मानता बट ठीक है वो एक बिजनेसमैन है पढ़ा रहे हैं पैसा ले रहे हैं तो आप उनको एज ए बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करिए बट ये भी गलत है कि वो बदले में ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें लाइक करो सब्सक्राइब करो ये उम्मीद भी उनको नहीं करनी चाहिए ठीक है बाकी जिन टीचर्स ने भी सपोर्ट दिया सबने ही लगभग लगभग दिया मुखर्जी नगर में तो शायद ही कोई है जिसने नहीं दिया जो पीछे भी हट गए वो भी वापस आए और खैर सबकी अपनी मजबूरियां हैं लेकिन उन्होंने कम से कम दिया और वीडियो बनाई उन सब का भी बहुत बहुत आभार है चाहे वो विजाट साहब हैं गगन प्रताप नीतू सिंह मैडम जितने भी लोग हैं इन्होंने भी मतलब हद से ज्यादा जो सपोर्ट किया ठीक है कुछ चीजें एग्रेशन में गलत निकल गई वो वीडियो हटा दी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट ट्विटर पे इन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट दिया और इतना भी हम कहेंगे कि देखिए एक चीज कि जब हम ये बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर कोई टीचर अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा लेगा तो इससे बच्चों पे भी बहुत फर्क पड़ेगा ये साइलेंट आंदोलन चलता रहेगा जब आप कभी वीडियो देख रहे हैं सीधे नीचे लिख दिया हैशटैग मैं हूं बेरोजगार क्या ही बुराई है इसमें हमने नहीं लगाया 60 दिन तक 60 दिन की ये मुहिम है आप 60 दिन साथ नहीं दे सकते बताइए अगर इसमें गलत है तो आप बताइए कि जी ये गलत है आप कुछ अपना बता देते हम वो कर लेते लेकिन बहुत सारे टीचर इसी बात को ईगो पे ले लेते हैं कि ये चीज अभिनय सर ने रेमो सर ने शुरू की तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा अरे जरूरी है हर जगह क्रेडिट लेना मत लो तो आज 11 बजे हम सबको ट्विटर पे कैंपेन चलानी है प्रेशर सबको आता है हमें भी था वीडियो डिलीट करो हमने नहीं की और ना आगे करेंगे कभी जब एक बार कदम हटा लिया तो पीछे नहीं हटेंगे तो 11 बजे ट्विटर पे कैंपेन चलाना है आज स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी डेट और एक्चुअली जो इतनी सारी प्रॉब्लम है जो रिफॉर्म्स हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार हमें सीईटी के बारे में बताए पहले पुराना बैकलॉग तो क्लियर करे इतने साल हो गए अभी तक 2020 खत्म होने वाला है 2019 के एग्जाम का कुछ पता नहीं है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सीईटी देके क्या करेंगे आप क्या बीच में से सीईटी लागू करेंगे कि प्री हो गया सीईटी से मेंस होगा उसके फीचर्स के बारे में सरकार को बताना होगा सारी चीजें और जो कुछ कमी लगती है आप सबने देखा होगा एक पिटीशन भी चल रही है आप उसको भी भरो वो बहुत अच्छी चीज है
वो एक ऐसी चीज़ है जो कि ऊपर तक जाती है पिटीशन, तो आपको वो भी भरनी है और आरआरबी एनटीपीसी का हमें डेट चाहिए इन सब चीज़ों का, ठीक है? तो चलिए आज आपको 11 बजे ट्विटर पे एक्टिव रहना है, मैं भी रहूँगा। मैं आपके ट्वीट भी रिट्वीट करूँगा और आपको भी करने हैं, हर 1 घंटे में ट्वीट करने हैं और डरना बिल्कुल नहीं है। जो लोग नहीं भी साथ आए इसकी भी परवाह नहीं करनी क्योंकि साथ 2-4 लोगों का ही बहुत है जो आपको एक दिशा दे दें। उसके बाद तो आप अपने आप चलेंगे। सबको पता चल रहा है, भाई पढ़ने वाले बच्चे वही हैं, वो सब हमें भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, सबको पता है कि ये करना है। तो आज 11 बजे ट्विटर पे आप सबको कैंपेन चलानी है, हर हाल में हमें ये जंग जीतनी है और पहली बार में इतना एफर्ट लगा देना है। हाँ, एग्जामपुर का तो बहुत-बहुत धन्यवाद है विवेक भाई को, हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने तो इस ज़माने से लड़ा है और कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। कोई तोड़ नहीं है भाई का। ही इज़ वेरी जेंटलमैन। हम सबको सीखना चाहिए, उन सबको भी हैप्पी टीचर्स डे। संदीप कुमार शुक्ला जीएस वाले बहुत ही मस्त गोलू-मोलू आदमी हमारे, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट काबिल तारीफ़ है। सबने इस आंदोलन, इस मुहिम में ये सबसे अच्छी बात रही कि हम काफ़ी सारे टीचर्स एक दूसरे को जाने, उनसे बात करने का मौका मिला और बहुत ही मज़ा आया। मतलब मोहित गोयल सर से बात हुई, रेमो सर, मतलब ऑल आर ऑसम पर्सन और जिनसे बात नहीं हुई वो ऑसम भी नहीं है, ये बात भी तय है। वो आप सब जानते हो कि ये सब लोग बड़े दूमी वाले लोग हैं। पवन राव सर, अरे वो बहुत ही क्रीम इंसान है, मतलब कोई तोड़ नहीं उनका। तो ये सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जिसका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आप सबको करना चाहिए। सिविल बीइंग सागर जी ने तो बताइए आके वीडियो बनाना, जबकि उनका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। सागर जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सागर जी, अमन दत्तरवाल, इन सब के साथ तो मैं अभी और भी लाइव करेंगे हम, क्योंकि इन लोगों से हमें सीखना है और पूछना है। भूतेश सर आप सब बता रहे हैं, मतलब सबने बहुत अच्छा काम किया। स्टडी आईक्यू टीम, गौरव गर्ग सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा टाइम किया। नहीं, मैंने राकेश सर का नाम पहले ही ले दिया। उनका हमेशा रहता है और वो बड़े हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। कि भाई हम लोग टीचिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उम्र का तकाज़ा एक अलग चीज़ होती है। तो उन सब से हम भी सीखते हैं कि भाई कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या-क्या तरीके अपनाने हैं। बस हम लोग ये है कि जो है, हम लोगों का ये रहता है कि भाई हम डरपोक नहीं है, हिम्मत नहीं हारते। हमें लगता है ठीक है जो होगा हो जाएगा, बट हम हिम्मत नहीं हारेंगे। जिन भी टीचर्स ने सपोर्ट किया सबका बहुत-बहुत शुक्रिया है, सबका बहुत-बहुत सपोर्ट। और कमाल की बात रही कि ये मुहिम हमने छेड़ी, अचानक से मैं यहाँ बैठा हुआ था उस दिन सोफ़े पे और मैंने एक वीडियो बना दिया, उसके बाद फिर रेमो सर का वीडियो आया, फिर मैंने एक और वीडियो बनाया जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई, एनडीटीवी ने भी दिखाया और बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो पहुँचा। तो अब हम लोग जीत जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो चीज़ें सरकार, आप जानते हो कि किस तरीके की हो गई है। सरकार का रवैया कैसा है कि वो ना तो जो है, सरकार का रवैया ये है कि ना तो वो न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हैं, ना वो कुछ बताने को तैयार हैं। खुद न्यूज़ चैनल वाले उनसे नहीं पूछते, कोई योजना आती है तो जनता से पूछते हैं आपको क्या लाभ होगा, नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें तो देखिए हम चुनाव में देखेंगे सरकार के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चुनाव बताएगा। आज नहीं कल बताएगा, वक़्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहाँ अपना होगा, भगवान देख रहा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप गलत, जिन लोगों ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, आपने देखा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने भुगता, क्या हालत उनकी हो गई। ये बुरा करेंगे, तो ये भुगतेंगे और जब कोई नहीं आएगा ऑप्शन में, तो अब हम आएँगे ऑप्शन में और हम बनाएँगे शिक्षित युवा मोर्चा। अगर ये सब चीज़ें नहीं सही हो पाई आगे आने वाले समय में, तो हम लोग पार्टी बना देंगे सीधे शिक्षित युवा मोर्चा, जिसका एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी को ग्रेजुएट होना ज़रूरी होगा बंदे को। इस तरीके का कुछ करेंगे, मतलब लेकिन अब रुकेंगे नहीं, बहुत लंबा जाना है, ठीक है? नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जैसे आप वायरल कलाकार का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने इस पे वीडियो बनाया है, जिनको मतलब कोई मतलब नहीं है। चाहे जैसे आप कैरी मिनाटी को देख लें, उसने ट्वीट किया, भुवन बाम, आशीष, मतलब जिन लोगों को मतलब नहीं है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। मैं इससे बड़ी बात कोई नहीं मानता कि उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी रही इस आंदोलन में। शुभम जैन का यार स्पेशली हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए कि कितना प्यारा बच्चा है वो, कितना इनोसेंट, मतलब मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरी बात हुई व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे भी बात करूँगा। तो जिन लोगों ने नहीं किया सपोर्ट, ठीक है, उनको भी श्रद्धांजलि दे दी। जब आएँगे कभी अपना बैच लेके और जो है बताएँगे। अनअकैडमी का भी सपोर्ट रहा, बैक सपोर्ट रहा, जितना वो कर सकते हैं। देखिए उनकी अपनी पॉलिसी है कि भाई वो एक एजुकेशन ब्रांड है, तो इन चीज़ों में वो नहीं आ सकते, ठीक है, बट उन्होंने हमें ऐसा नहीं कहा कि आपको नहीं आना, उन्होंने हमें कहा कि भाई आपको बोलना है आप बोलिए, आवाज़ उठाइए, डेमोक्रेसी है, क्यों नहीं उठा सकते?
तो एग्जाम पर विवेक सर का तो देखिए कोई तोड़ नहीं है। तो आप सबको मैं फिर याद दिला देता हूँ, बार-बार मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। एक तो ये कि कल से तो मैं रेगुलर अब पढ़ाने आऊँगा, ये आपको बता देता हूँ, कल से रेगुलर मैं पढ़ाने आऊँगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये, कल से रेगुलर वीडियो आएँगी हर जगह जहाँ-जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लास, चाहे टीचर्स डे पे मोटिवेशनल वीडियो, ये सब लेके भी मैं आऊँगा लगातार। कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? आज आप इसमें पूरी ताकत झोंक दो, मैं भी झोंक रहा हूँ, आप भी झोंक दो कि 11 बजे हम सब लोग आज ट्वीट करने वाले हैं हैशटैग स्पीक अप और दूसरा आरआरबी एनटीपीसी डेट्स। पूरी ताकत आपको लगा देनी है, रुकना नहीं है जब तक कि ये ट्रेंडिंग वन ना हो जाए। हमें इसको ट्रेंडिंग वन करके ही रहना है और मीडिया को बॉयकॉट करते रहना है। जहां भी मीडिया के वीडियोज मिले उनको डिसलाइक करिए। देखिए सरकार कैसी हो गई, मतलब ये आंसू आने वाली बात है आंखों में कि उन्होंने अपने लाइक डिसलाइक हटा दिए। कितने दुख की बात है, इससे बड़ी बात मतलब आपको जब हमने बहुमत दिया तो आप चिल्ला चिल्ला के कहने लगे हमें बहुमत है। जब आपको दो चार लोग डिसलाइक करने लगे तो आप इस चीज पे जवाब नहीं दे सकते, आप माफी नहीं मांग सकते कि जो गलतियां हमसे हुई हैं हम उन सब के लिए माफी मांगते हैं। बताओ, आप माफ़ी भी तो माँग सकते थे। मोदी जी मन की बात में मन से माफ़ी भी तो कर सकते थे, बट नहीं। इससे देखिए साफ-साफ पता चलता है कि सरकार के बात ये बात पहुँच भी गई। आज सरकार ये कह रही है कि प्राइवेटाइज़ेशन की आप मना कर रहे हो, आप एयरटेल और वोडाफ़ोन की जगह बीएसएनएल अपना के देखो, तब हम बोले आप प्राइवेटाइज़ेशन तो रोकते हो। अरे भैया हम तो बीएसएनएल अपनाएँगे, आप वो फैसिलिटी तो दो, जो एयरटेल और वोडाफ़ोन दे रहा है। आपने क्या सोच लिया? इन्होंने ये देखा कि जनता प्राइवेट चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपने ये देखा क्यों कर रही है? क्योंकि उनके फीचर्स अच्छे हैं, वो फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं। जो फैसिलिटी एक्सिस बैंक और एचडीएफसी दे रहा है, वो एसबीआई बैंक क्यों नहीं दे सकती? जो फैसिलिटी एयरटेल, जियो दे रहा है, वो बीएसएनएल क्यों नहीं दे सकता? आप देखें तो देखो, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साहब प्राइवेटाइज़ेशन की। जैसे मेट्रो अर्ध सरकारी है, उनका सिस्टम आप देखिए। तो आप मेट्रो से सीखे क्या इस रेलवे को नहीं सुधार सकते थे? उससे आप देखो कि क्या होता, उससे नौकरियां भी ज्यादा निकलती। मतलब अगर हम किसी चीज में असफल हैं तो उसको बेच दो। हम सफल नहीं हो पा रहे मतलब हम अपनी कमियां नहीं सुधारेंगे। सरकार विफल होती जा रही है, इकोनॉमी गिरती जा रही है। अंबानी जी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्यों उनका जो है नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है? क्या हमें अंबानी जी से नहीं सीखना चाहिए? मोदी जी आपके तो दोस्त हैं, आप तो पूछ सकते हैं कि मैं सरकार कैसे चलाऊं। मुझे भी अपने यहाँ से दो चार सीईओ पकड़ के दो। आप ये सलाह तो ले ही सकते हैं। आपके नेतृत्व में बहुत ताकत है, बट आपकी प्लानिंग ज़ीरो है। सच बात यही है और क्यों भी ना हो, कोई आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं भाई बहुत, आप भी जानते हो आप कोई बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हो। तो क्या आप एक पढ़े लिखे लोगों की टीम नहीं बना सकते थे? आपने सब ऐसी टीमें बना ली, कोई महात्मा ले लिए, कोई कुछ ले लिए, बताइए? आप भी तो बना सकते थे। तो भैया हमें इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है और हम हटाना क्यों चाहेंगे? ये भी सच बात है कि कोई और ऑप्शन में नहीं है। ये बुरे हैं, बट बुरों में अच्छे हैं। बुरों में कम बुरे हैं। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो इन सब चीज़ों को हमें करना है, नहीं तो फिर हम भी पार्टी बनाएँगे, क्या होगा? हम लेकिन ऐसे नहीं बनाएँगे जैसे केजरीवाल साहब ने बनाई, हम तो बनाएँगे शिक्षित युवा मोर्चा, जिसमें टिकट लेने के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आपको मंत्री बनने के लिए एमबीए होना ज़रूरी है। आपको फाइनेंस में जाने के लिए उस उसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो भैया युवा देश को आगे ले जाता है। आप सब भी जानते हैं कि आज अगर हम सब लोग नौकरी लग जाएँगे, तो हमारे घर का स्टेटस बदल जाएगा और आगे चल के यही जब वो अपना घर बनाएगा, कैसे तरक्की होगी, देश कैसे चमकेगा। आप बाकी के देश में देखें, हम तो लगातार पीछे जा रहे हैं, आगे की बजाय। तो बहुत गलत हो रहा है। तो इस गलत को रोकना है, आज 11 बजे ट्वीट करना है और ट्वीट करके बताना है कि हम युवाओं की ताकत क्या है, नंबर 1 पे उसे ट्रेंड करना है। मैं फिर से सभी शिक्षकों और सभी बंधुओं से गुज़ारिश करूँगा जो लोग भी देख रहे हैं कि आप अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगाइए, पीछे लगाइए, ब्रैकेट में लगाइए, लगाइए और जब भी आप कभी कहीं कमेंट करें, लोगों की निगाह जाए, तो देखिए अच्छा बेरोज़गार, ये मुद्दा चल रहा है। ये साइलेंट आंदोलन चलना चाहिए। अगर आज ये आंदोलन खत्म हो भी जाता है, तो आपको बता दिया जाएगा, रेमो सर में आपको आके बता देंगे। बट कल से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब स्पेशली इस पे वीडियो ना बनाएँ शायद, या और सर बना देंगे, वो आपको बता देंगे कि अभी आंदोलन और कितने दिन चलेगा, नहीं चलेगा। बट आज खत्म भी अगर कर देंगे, तो फिर अक्टूबर में फिर शुरू करेंगे। जो चीज़ें नहीं पूरी हो पाएँगी, उनको वापस लेके आएँगे। आपने देखा हमारी जीतें कितनी हुई, हमने यूएफएम के लिए ये कैंपेन चलाया, तो हम जीते। हमने एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट निकाला, तो हम जीते। इन सब चीज़ों पे हमने विजय हासिल की है, तो आगे भी करते रहेंगे।
चलिए मैं विदा लेता हूँ और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इन सब में इन्वॉल्व नहीं होने देना। बहुत सारे लोग आपको मैसेज कॉल करेंगे, मुझे भी कर रहे हैं, ठीक है? और एक और बात ध्यान रखना, एक और बात ध्यान रखना, इन केस मैं इस यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं आ पाता, ऐसा हो सकता है। जैसे अभी बीच में हुआ था कि 24 घंटे के लिए चैनल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि मैं मोबाइल से लाइव नहीं आ पा रहा था। तो मेरा दूसरा चैनल है अभिनय इंग्लिशगढ़। अभी उसका नाम बदला नहीं है, बदल देंगे। तो अभिनय इंग्लिशगढ़ चैनल पे आके मैं लाइव कर दूँगा। आपको बता दूँगा कि आगे की क्या प्लानिंग, ठीक है? तो आज इसको 11 बजे करके पूरा दिन लगा के अपना पढ़ाई में मन लगाना है बेटा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिना इसके कुछ नहीं होगा। तो आज रात को हम 4-5 घंटे पढ़ के अपने मन को शांति देंगे, ठीक है? कल से मैं आ रहा हूँ, जैसे क्लास चल रही थी, सुबह यूट्यूब पे, शाम को मेंस की 88 डेज़ की वीडियो सब कुछ चलेगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय-बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और जल्दी ही आपको नौकरी मिले, ठीक है? और जीतेंगे तो हम है ही, नहीं तो हमारा शिक्षित युवा मोर्चा ज़िंदाबाद, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय-बाय दोस्तों। आप सबको भी टीचर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, सारे टीचर्स को, जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, गणित का कोई भी शिक्षक हो, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। हमें इतनी हेल्प मिलती है, आज आप देखते होंगे इतने सारे टीचर्स हैं, जो जिनकी टीम बहुत एक्टिव है, जो टीचर्स बहुत एक्टिव हैं, बहुत जल्दी पीडीएफ रिलीज़ कर देते हैं, तो हमें कम से कम सवाल ढूँढने के लिए मेहनत अब नहीं लगानी पड़ती। उन सब का भी धन्यवाद जिनसे मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच, बाय-बाय, टेक केयर, धन्यवाद।